नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्वी चंपारण की सुगौली सीट पर महागठबंधन के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद अब इस सीट पर अनिश्चितता का माहौल है। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट से आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी ने श्याम किशोर चौधरी को पहले ही मैदान में उतार दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बातचीत में इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार बैठक कर रहा है और निर्णय लेगा कि सीट पर किसका समर्थन किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या तेज प्रताप के उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा, तो उन्होंने साफ किया कि यह फैसला केवल नेतृत्व स्तर पर होगा। गौरतलब है कि शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द हुआ है, जिससे वीआईपी को बड़ा झटका लगा है। इस घटनाक्रम के बाद सुगौली सीट पर महागठबंधन में सामंजस्य की कमी एक बार फिर उजागर हो गई है। वहीं तेज प्रताप यादव पहले ही इस सीट पर अपना दावा मजबूत कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी जेजेडी की पहली सूची जारी की है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वे खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेडी ने चुनावी गठबंधन में 5 छोटे दलों वीआईपी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी को भी शामिल किया है। हालांकि वीआईपी अब खुद असमंजस की स्थिति में है। इस बीच वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने दावा किया कि 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, जिसमें कई अहम फैसलों की घोषणा हो सकती है। उन्होंने कहा 23 तारीख को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी। सुगौली जैसी सीटों पर मतभेद महागठबंधन की एकता को चुनौती दे रहे हैं। क्या शीर्ष नेतृत्व इन फूट को भर पाएगा या बीजेपी को रोकने की रणनीति खुद भीतर से कमजोर पड़ जाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।